हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गिरीश और आप सबका स्वागत करता हूँ सुरों के जादू में। सुरों का जादू मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। ऑफ कोर्स मैं संगीत की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम द लकीस्ट पर्सन दैट गॉड ने मुझे चुना है, माँ सरस्वती ने मुझे चुना है संगीत के लिए। अदरवाइज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गाना भी गाऊंगा, ये सारी चीज़ें। बट एनीवेज, ज़िंदगी में कुछ प्लान्स होते हैं भगवान के और वो होते हैं। एंड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई। भगवान ने मुझे खुद चुना इस चीज़ के लिए। तो एनीवेज, इस जर्नी में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का जिक्र मैं करना चाहता हूँ जो मेरे लिए स्पेशल मोमेंट भी कह सकते हैं और मेमोरेबल मोमेंट भी कह सकते हैं। आई मीन टू से कि मैं अपनी आवाज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा। जो लोगों ने मुझे बताया, जिन लोगों से मैंने सुना, तो सबसे पहले मेरी आवाज़ किसको पसंद आई एंड किसने तारीफ़ की और किसने मुझे अप्रिशिएट किया। तो सबसे मेरे आवाज़ की तारीफ़ करने वाली जो शख्स है वो नीरू दीदी हैं। नीरू दीदी की बात बताएं तो हम नहीं जानते थे, इतना एग्जैक्टली पता नहीं था। खैर, इतना थोड़ा बहुत जानकारी थी कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, बट कभी हमारा आना जाना नहीं था, तो जानते नहीं थे, कभी उन्हें देखा नहीं था। बट इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो लोग वडोदरा में रहते हैं एंड वो हमारी बुआ की बेटी होती हैं। बट जैसे मैंने बताया कि कभी आना जाना नहीं हुआ, तो कभी ऐसी पहचान नहीं। पर यस, कि वो लोग आशाराम बाबूजी के साथ जुड़े हुए थे, उनसे दीक्षा ली हुई थी। तो अब ये एक वैसा रहा और यहीं से हमारे गाँव से भी एक दिलीप काका करके हैं, वो हमारे रिश्ते में अंकल लगते हैं और उनकी वाइफ जो है वो दीदी लगती हैं। मम्मी की ओर से हमारी रिश्तेदार हुई तो हम उन्हें दीदी, बट कभी दीदी कहा नहीं, उनको हमने नाम से बुलाया। वैसे उनका रियल नाम है माला एंड यहाँ जो बुलाते नाम से हम उन्हें टामा कहते हैं। भगवान माफ़ करे, इस वक्त हम उनका नाम ले रहे हैं, बट अभी वो इस दुनिया में है भी नहीं, काफ़ी साल हो गए हैं। और ये जो रील बन रही है 2026 में। तो उन लोगों के घर पे एक फंक्शन था छोटा सा, तो नीरू दीदी और उनके सब लोग जो जुड़े हुए थे आशाराम बाबू जी के साथ, वो सब मेरे घर पे आए, उनके घर पे आए। बट यस, एज ए रिश्तेदार, एज ए रिलेटिव वो हमारे घर पे भी रहे, खाना खाया और कुछ दिन रहे। तो ऐसा हुआ कि मैं पहले तो मैं बहुत बोलता नहीं था, जितना अभी बोल रहा हूँ उतना। बट ये इसके घर पे रिश्तेदार आते हैं तो थोड़ा सा हाई हेलो हो जाता है। तो जब उन्होंने यही कोई जगह है मतलब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी एंड पहली बार वो शख्स हैं कि दीदी ने मुझे कहा कि गिरीश, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, यू नो। तो वो एक जिक्र रहा कि शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु लाइक्ड माई वॉइस एंड शी अप्रिशिएट टू मी कि वाओ, यू गॉट रियली वंडरफुल वॉइस एंड द वे यू आर स्पीकिंग, दैट्स रियली रियली नाइस। सो ये एक अप्रिशिएशन मेरे लिए हुआ। एट दैट टाइम आई वॉज वेरी स्मॉल टीनेज, आई वुड से दैट मुझे अप्रिशिएशन का इतना कुछ वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कह सकते कि मैं पढ़ा हो। बट या मुझे याद ये चीज़ रह गई कि वो एक फर्स्ट पर्सन है। आफ्टर दैट मैं राजकोट गया पीटीसी करने के लिए। तो वहाँ पर एक मेरी टीचर थी भावना मैम करके। तो क्लास में ऐसा होता था कि सबको बारी बारी खड़ा करके वो एक पैराग्राफ हमें पढ़ाते थे। तो जब मेरा टर्न आया तो मैं भी खड़ा हुआ और मैंने भी वो पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। मैं बस पढ़ ही रहा था और फिर मैम ने जस्ट वो मुझे मैम देख रहे थे एंड फिर उन्होंने गुजरात में कहा कि इग्रेश तारो आवाज કેટલો સરસ છે, मन था कि बस સાંભળ્યા જ करो, सामड़िया करो। तो इसका हिंदी होता है कि इग्रेश, तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है कि बस मन करता है कि सुनते रहूं सुनते रहूं। वो एक अप्रिशिएशन रहा। बट तब तक मैं बड़ा हो चुका था, टीचर की ट्रेनिंग ले रहा था, यू नो। तो अप्रिशिएशन अच्छा लगा क्योंकि क्लास में और भी लड़के लड़कियां थे, उनके सामने अच्छा कुछ बोला जा रहा है। हालांकि तारीफें सबको अच्छी लगती है, मेरा ये मानना है, तो मुझे भी अच्छी लगी। तो ओके फाइन, शी वॉज द सेकेंड पर्सन। एंड देन फिर मैं मुंबई गया था, तो मम्मी के साथ मैं रह रहा था, मैं डांस तब सीख रहा था। तब मम्मी ने, आई थिंक शी वॉज आई थिंक थर्ड पर्सन कि उन्होंने मेरे आवाज़ की तारीफ़ की। वो कहती थी मुझे हमेशा कि बेटा, तुम डांस भी सीख रहे हो वो अच्छी बात है, एक्टिंग सीख रहे हो वो अच्छी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत अच्छा है, मतलब यू नो वो नज़ाकत है, वो एक कह सकते हैं कि वो एक यू नो मतलब सुर में आप हो बहुत अच्छा, जब बोलते भी हो तो ऐसा लगता है कुछ गा रहे हो, यू नो। तो उन्होंने अप्रिशिएट मुझे किया कि ये डांस, ये एक्टिंग, ये
गाना, ये सब तीन बहनों हैं, तीन सिस्टर्स हैं, और जिसको 1 साल लगता है सीखने में, उनके सामने अगर आप सीखोगे तो आपको 6 महीना लगेगा। तो शी ऑलवेज अप्रिशिएट मी लाइक दिस। एंड वहाँ पर एक रविराज चौबे करके एक भैया थे, वो वहाँ पर सीख रहे थे, वहाँ पर गाना वगैरह, आई मीन टू से कि वो शोज वगैरह कर रहे थे मुंबई में, वो सिंगर थे। तो हमारे घर में मतलब हम साथ में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उनसे गुजारिश करके तुम उनसे सीख लो ऐसे वैसे। तो वो तो अलग किस्म के इंसान थे। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबका एक नेचर होता है, रिस्पेक्ट एवरीवन नेचर्स, बट मैं अपने आप को वहाँ उनके साथ में मैच नहीं कर पा रहा था। मैंने कभी उससे रिक्वेस्ट नहीं की कि भैया आप मुझे सिखाओ। बट एनीवेज मम्मी की बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर उसी सोसाइटी में साइड में एक दूसरी सोसाइटी थी, वहाँ पर एक सर थे। मैंने जब पता लगाया तो वो संगीत सिखाते थे। तो मैंने उनकी क्लास ज्वाइन की, उनको मैंने 2000 के आसपास कुछ मैंने पैसे दे दिए, एंड देन फिर वो क्लास में ज्वाइन कर लिया और मैं सीखने लगा। तो उनके साथ मैंने कम से कम एक चीज़ मैंने सीखा था, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसके सरगम वगैरह, और कैसे हारमोनियम पे प्ले करना है वैसा वैसा। तो वो मैंने सीखा था उनसे। बट एट दैट टाइम मेरे पास हारमोनियम नहीं था। मैंने एक छोटा सा कीबोर्ड लिया था 2500 रुपये वहाँ जुहू में से। वो ऐसे हुआ कि गजीब फोई हैं नीरू दीदी की मम्मी जो हैं, उनके घर पे मेरा आना जाना रहता था जब मैं मुंबई से आता था, घर से मुंबई जाता था। तब वो भी एक गाना बजाने की शौकीन है, तो वो हारमोनियम प्ले करती हैं, एंड फिर उनके पास भी एक छोटा सा कीबोर्ड। तो उन्होंने मुझे सिखाया था तुम दिल की धड़कन में रहते हो धड़कन मूवी का सॉन्ग। तो वो मैंने सीखा था। जब प्ले किया ना सीखने के बाद, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्ले करना है, मुझे और कुछ चीज़ें सीखना है। तो दैट्स हाउ मैंने एक पियानो वहाँ से मुंबई से जुहू में से मैंने परचेज़ किया था। तो वो पियानो पे मैंने बजाना सीखा वो चीज़। एंड देन फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन मतलब शायद मैं उनकी क्लास में गया, बट उनका बिहेवियर जो था नेगेटिव वाला ज़्यादा था कि तुम्हें ऐसा नहीं आएगा, ये वाली सारी चीज़ें पढ़ाना कम, शायद डाँटना ज़्यादा वैसा रहा। तो फिर मैं शायद मैं हो सकता है उनका नेचर हो, या हर एक संगीत के गुरुजी का नेचर वैसा हो, आई डोंट नो। बट मैं नहीं समझ पाया, तो आई लेफ्ट दैट क्लास, एंड मैंने जो 2000 दिए थे वो भी मैंने मांग लिए। एनीवेज, उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त था माना सिंह परमार करके, मैंने उनको इस बात का जिक्र किया कि मुझे संगीत सीखना है, तो बताइए कहाँ सीख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक सागर भैया करके हैं, वो सिंगर हैं और वो आपको सिखा सकते हैं। तो फिर मैं उनको मिला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम सिखाएंगे। तो फिर मैं उनके पास सीखने गया, कुछ कुछ महीने तक सीखा। बट एट दैट टाइम आई वुड से कि आई वाज नॉट वेरी मच मैच्योर्ड कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है इतने बड़े शहर में रहने के बावजूद में, वो अपॉर्चुनिटी का मैंने लाभ नहीं लिया। तो एनीवेज, एक बचपना होता है, एक अंडरस्टैंडिंग, घर में से कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं है कि ऐसे घर से है। आई वुड से कि यस आर्टिस्ट है मेरे घर में, बट ऐसा कोई नहीं कि कोई समझा सके कि अच्छा ये तुम कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करना चाहिए वैसे। ऐसे कोई दोस्त यार नहीं, तो थोड़ा सा ऐसा, और बचपना भी कहें, मैच्योरिटी नहीं उस लेवल की, तो दैट्स ऑल्सो आई लेफ्ट। एनीवेज, ये करते करते 2018 अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस रहे हैं जो मेरे सपनों की दुनिया को, आई मीन टू से कि मुंबई को मुझे बबाई करना पड़ा, और 2018 में मैं फिर मुंबई को बबाई करके अपने शहर में गुजरात में आ गया। उसके बाद मैंने कहाँ म्यूज़िक सीखा, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताऊँगा। फिलहाल के लिए अगर बड़े मुझे देख रहे हो तो उन्हें प्यार भरा नमस्कार, अगर छोटे मुझे देख रहे हो तो इग्रेश का लव है उन लोगों के लिए, इग्रेश का प्यार है उन लोगों के लिए, और एक ख्वाहिश है कि ज़िंदगी की इस आखिरी सांस तक आप लोग मुझसे जुड़े रहें। फिलहाल के लिए आप लोगों से मैं रुखसार चाहूँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी। फॉर नाउ, बाय बाय।